हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का सेशन रहने वाला है करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें हमने जुलाई मंथ तक के करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। आज हम अगस्त मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स न्यूज में रहे हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर पुराने वीडियो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे सभी करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी टू जुलाई तक के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। सो आज हमारा टारगेट रहेगा अगस्त 2024। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज कि रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है इंडिया में, दैट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। ये कॉन्फ्रेंस हर 3 साल में एक बार होती है। अभी ये 32nd कॉन्फ्रेंस थी, 2021 में होनी थी बट नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। सो रिसेंटली ये हेल्ड हुई है। कहाँ हुई है? इट इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में ये हेल्ड हुई है और थीम की बात कहें तो इसकी थीम रही है ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। सस्टेनेबिलिटी की तरफ फोकस किया जा रहा है। 2030 टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का। तो हर सेक्टर इकोनॉमी का हर सेक्टर जो है वर्क कर रहा है टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो एग्रीकल्चर फील्ड में भी, एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी इसी तरफ फोकस किया जा रहा है। तो जो थीम रही है इस साल की वो है ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी में किसे मिला है ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड? वाटर कंजर्वेशन के लिए ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में किसे मिला है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन? तो ये मिला है डीएमआरसी को, दैट इज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सीबीडीटी जो है उसके करंट चेयरमैन कौन है? अब ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है क्योंकि अगस्त महीने में 2 और मेंबर जो है अपॉइंट किए गए हैं सीबीडीटी में। तो जब भी इस तरह की न्यूज रहती है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, मेंबरशिप में चेंज किए जाते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है न्यूज में रहती है, तो आपके लिए जरूरी हो जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या कैटेगरी है, क्या काम करते हैं, कौन उसका चेयरमैन है, ये सब पूछे जा सकते हैं। तो रिसेंटली 2 पर्सन अपॉइंट हुए हैं सीबीडीटी में, तो इसीलिए ये क्वेश्चन डिराइव हुआ है कि सीबीडीटी के प्रेजेंटली चेयरमैन कौन है। सीबीडीटी की बात करें दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की और रिसेंटली प्रेजेंटली इसके जो चेयरमैन है दैट इज रवि अग्रवाल। ठीक है, चलिए। Who has won the 2024 Formula 1 Belgian Grand Prix? तो ये अगस्त महीने में ये कंपटीशन हुआ था। फॉर्मूला 1 जो रेस है वो अलग अलग कंट्रीज में हेल्ड कराई जाती है। सो जो बेल्जियम में हुआ है ग्रैंड प्रिक्स उसके विनर कौन रहे हैं? सो दैट इज लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन रहे हैं उसके विनर। अगर बात करें हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स की तो उसके विनर रहे ऑस्कर पियास्त्री। ब्रिटिश की बात करें तो रहे लुइस हैमिल्टन और ऑस्ट्रेलिया की बात करें ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की सो वो रहे हैं मर्सिडीज कैटेगरी में, दैट इज जॉर्ज रसल जो कि यूके से है। क्लियर? स्पोर्ट्स कैटेगरी में ये जो फॉर्मूला 1 रेस है वो इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जो भारत की बास्केटबॉल फेडरेशन है उसने एस्टैब्लिश किया है नेशनल बास्केटबॉल अकेडमी को अमेरिकन अकेडमी की कोलैबोरेशन के साथ। सो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में, कौन सी सिटी में ये हमारी जो अकेडमी है नेशनल बास्केटबॉल अकेडमी वो एस्टैब्लिश हुई है। इसका काम ये रहेगा कि नेशन वाइड टैलेंट को चुन के ये लाएंगे और उनको ट्रेन करेंगे। अभी जो कैपेसिटी रखी गई है दैट इज 30 बॉयज और 30 गर्ल्स की रखी गई है। नेशन वाइड वो चूज होंगे और उनको फिर जो है ट्रेन किया जाएगा उनको और ज्यादा पॉलिश किया जाएगा अपनी अपनी फील्ड में। सो कहां पर ये एस्टैब्लिश हुई है? सो नेशनल बास्केटबॉल अकेडमी हैज बीन सेट अप इन द मुंबई इन कोलैबोरेशन विद द अमेरिकन अकेडमी। अमेरिकन अकेडमी की कोलैबोरेशन के साथ जो है ये एस्टैब्लिश हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 इज www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस क्वेश्चन में से ये 3 पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो आपके कंप्यूटर सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। पहला कि www की फुल फॉर्म क्या है? सो इट इज वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर? देन ये किसने इन्वेंट किया था? तो किसने इन्वेंट किया? टिम बर्नर्स ली ने। क्लियर? अब यहां पूछ रहे हैं कि कौन से साल में इसे इन्वेंट किया गया है? www को किस साल में इन्वेंट किया गया है? सो दैट इज 1989 में। ये आपको याद रखना है। डेट भी याद रखनी है, 1 अगस्त। इसी दिन वर्ल्ड वाइड वेब डे बनाया जाता है और इन्वेंट हुआ था 1989 में। और किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारत के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच ने, दैट इज इकोसॉक जो ब्रांच है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है, उसने इन द कैटेगरी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसीलिए उनको रिकॉग्नाइज किया गया बाय यूएन इकोसॉक। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? आईआईटी दिल्ली, केआईआईटी या आईआईएससी बेंगलुरु या जेएनयू, सो दैट इज केआईआईटी। इस इंस्टीट्यूशन को जो है यूएन इकोसॉक ने रिकॉग्नाइज किया है फॉर द सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब आपको बताना है कि इंडिया का क्या रैंक है इन द पर्टिकुलर इंडेक्स, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। सो पर्टिकुलर इंडेक्स का नाम है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट, कि टूरिज्म में कितना ज्यादा डेवलपमेंट किस पर्टिकुलर कंट्री में हुई है, उस हिसाब से उनको रैंक किया जाता है। टोटल 119 कंट्रीज को रैंक किया जाता है। सो इंडिया का रैंक आपको बताना है, और कौन रिलीज करता है ये इंडेक्स? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आपको यहां से डिराइव होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे रिलीज करता है, 119 कंट्रीज को रैंक किया जाता है, और इंडिया का जो रैंक है वो 39 है। क्या रैंक है इंडिया का? 39। क्वेश्चन नंबर 10, Which ministry has organized the state conclave on Yuga Yugin Bharat Museum in August 2024? So, किस मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया युगा युगीन भारत म्यूजियम? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। युवा युगीन भारत म्यूजियम कॉन्क्लेव जो है ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और न्यू दिल्ली में जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ था। Who has been conferred the वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड? आपको बताना ये पर्टिकुलर अवार्ड जो है साउदर्न स्टेट्स में दिया जाता है। किन्हें मिला है एपिग्राफी अवार्ड, वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड? सो द करेक्ट आंसर इज वी वेदाचलम। वी वेदाचलम को मिला है ये अवार्ड, वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं न्यूमिस्मेटिक्स में, जो कॉइन्स की स्टडी होती है, टेम्पल आर्ट की स्टडी होती है, कैलीग्राफी की स्टडी की जाती है, रिलीजन सोसाइटी, इन पे बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। तमिल हेरिटेज में इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसीलिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, सो इसके साथ 2 और इंपॉर्टेंट अवार्ड, एक हमने जो देख लिया क्वेश्चन में, दैट इज ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड जो डीएमआरसी को मिला है। दूसरा जो है रिसेंटली पेरिस ने हमारे देश के एक अभिनेता को एक कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन जो है दिया है, उनको ऑनर किया है। कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन, उस गोल्ड कॉइन पे उनका नाम है, ठीक है, उनके इनिशियल्स लिखे गए हैं, और उन्हें ये एज अ ऑनर जो है प्रेजेंट किया गया, और हमारे देश के पहले अभिनेता रहे हैं वो है शाहरुख खान। ठीक है, कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन जो है पेरिस ग्रेविन म्यूजियम द्वारा उनको दिया गया है, शाहरुख खान को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज? सो कौन सा एडिशन 6 से 14 अगस्त को हेल्ड हुआ था एयर एक्सरसाइज का, जिसका नाम है तरंग शक्ति, तरंग शक्ति 2024। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये जो पर्टिकुलर एयर एक्सरसाइज हुई है, ये पहला इसका, आप एक तरह से कहिए, ये पहली बार तरंग शक्ति एक्सरसाइज को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, स्टार्ट किया गया था। अराउंड 30 कंट्रीज में इसमें पार्टिसिपेट किया, और 10 कंट्रीज ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट लाए थे, और इंडिया को भी एक मौका मिला अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने का और उनको शोकेस करने का। ठीक है, तो इट वाज फर्स्ट तरंग शक्ति 2024, जो कि एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज थी। अंशुमन गायकवाड़ जो रिसेंटली डाइड हुए, जिनकी डेथ हुई रिसेंटली, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस भी जीके में पूछे जाते हैं। सो अंशुमन गायकवाड़ जो हु डाइड रिसेंटली बिलोंग टू विच कैटेगरी, विच फील्ड? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या कबड्डी? तो वो क्रिकेट से बिलोंग करते थे, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे, साथ ही वो प्लेयर थे, कोच रह चुके हैं, प्लेयर रह चुके हैं इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का, और वो रिसेंटली डाई हुए एट द एज ऑफ 71। उन्होंने अपना डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1974 में, जो कि ईडन गार्डन में प्ले हुआ था मैच। उन्होंने टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड में ईडन
अपना लास्ट टेस्ट मैच जो है वो 1984 में प्ले किया था कोलकाता में। ठीक है, तो उन्होंने स्टार्ट भी कोलकाता के ईडन गार्डन से किया और लास्ट मैच भी उन्होंने ईडन गार्डन में ही खेला था। तो अंशुमन गायकवाड़ जो थे वो भारत के मेंस क्रिकेट टीम के प्लेयर भी थे और कोच भी रह चुके थे। World Breastfeeding Week is a global healthcare event celebrated annually from August 1st to 7th. What is the theme of World Breastfeeding Week 2024? तो आपको थीम बतानी है इस साल के वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की। लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क स्टेप अप for breastfeeding, educate and support, protect breastfeeding a shared responsibility, closing the gap, breastfeeding support for all. So the correct answer is option D. So D जो है that is the theme of this year. Just next question, where was the 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 held? सो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहां हेल्ड हुआ रिसेंटली? सो इट इज हेल्ड इन भोपाल। ठीक है, भोपाल में हुआ है। और थीम की बात करें तो थीम रही है अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस इन अमृतकाल। अमृतकाल जो 75 ईयर्स हो रहे हैं हमारी आजादी को, उस ईयर को जो है अमृतकाल की तरह डिक्लेयर किया गया है। सो थीम राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन की रही है अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस इन अमृतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द अपकमिंग एक्सियम 4 मिशन। तो इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को जो है एक तरह से शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर द एक्सियम मिशन। अब आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर मिशन जो है, जो इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, ये किससे रिलेटेड है? आर्टेमिस 4 मिशन, चंद्रयान 4 मिशन, गगनयान मिशन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो ये दोनों जो एस्ट्रोनॉट हैं ये शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने के लिए। ISS से रिलेटेड ये मिशन है जिसका नाम है एक्सियम 4 मिशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो स्पेस में एक तरह से आप कहें स्मॉल स्टेशन सेटअप किया गया है जहां पे एस्ट्रोनॉट जाके फर्दर एक तरह से आप कहें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कैरी ऑन करते हैं। अभी रिसेंटली वहां पर जो 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं नासा के जो गए हैं, जो वहां पे एक तरह से कहीं फंस गए हैं, जो नहीं आ पाए क्योंकि उनके स्पेसक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो वापस नहीं आ पाए और उनका जो स्टे है बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। और आई थिंक फरवरी में ये माना जा रहा है कि वो वापस आएंगे। आपको मुझे उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के नाम जो है, क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहा है, हमने भी MCQs को जब डिस्कस किया इनके नामों को डिस्कस किया है बहुत बार, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स का क्या नाम है। उनमें से एक जो है वो इंडियन ओरिजिन से है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स जो अभी ISS में जिनका स्टे जो है लॉन्ग हो गया क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, उनका क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, KK Panth passed away recently at the age of 64. He was the former director of which of the following? आपको बताना है वो किसके चेयरमैन रह चुके हैं KK Panth. So he was डायरेक्टर, चेयरमैन नहीं, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, और वो आकाशवाणी के भी एडिटर रह चुके हैं। Question number 18. According to the World Trade Organization, what is the position of India in the list of exporters of agriculture products? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में इंडिया का क्या रैंक है वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? सो इंडिया का रैंक है 8th इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। लीडिंग एक्सपोर्टर्स की बात करें तो ब्राजील, यूरोपियन यूनियन और थाईलैंड ने अपने जो एक्सपोर्ट्स की है उसे काफी इंक्रीज किया है। 6%, 5% और 0.2% से उन्होंने अपने एक्सपोर्ट को जो है इंक्रीज किया है फ्रॉम 2023 टू 2024। क्वेश्चन नंबर 19. IIT Madras has partnered with which bank to launch a cyber security lab? So IIT मद्रास ने किस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है साइबर सिक्योरिटी लैब को डेवलप करने में? HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या IDBI बैंक? सो IIT मद्रास ने साइबर सिक्योरिटी लैब को स्टैब्लिश करने के लिए IDBI बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है। साइबर सिक्योरिटी लैब क्या काम करेगी? साइबर सिक्योरिटी की
जो भी ऑनलाइन डेटा है उसके सिक्योर करने में, उसकी एक तरह से आप कहें उसकी सिक्योरिटी की तरफ इस पर्टिकुलर लैब का जो है फोकस रहेगा। ठीक है, सो द लैब विल फोकस ऑन क्रिएटिंग मार्केट रेडी आईपी इन साइबर सिक्योरिटी। So the last question is, which country will help in the development of the National Maritime Heritage Complex at the Lothal, Gujarat? So इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि वो जल्द ही गुजरात के लोथल एरिया में एस्टैब्लिश करेंगे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ एस्टैब्लिश किया जा रहा है, तो कहाँ हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, गुजरात के लोथल जगह पे हो रहा है। आपको बताना है कि किस कंट्री ने इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है इसकी डेवलपमेंट के लिए। सो दैट इज वियतनाम। वियतनाम ने कोलैबोरेट किया है इंडिया के साथ टू एस्टैब्लिश नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल, गुजरात। सो दैट इज इट। इसके साथ हमारे अगस्त मंथ के जो कुछ करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ हमारे अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।